हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। पिछली कक्षा में हमने सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा। सिंपल टेंस में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव को किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में जाना। अब हम इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव वाक्यों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जो क्वेश्चन करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसे हम 2 या 3 तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो इस तरह के वाक्य को हम किस प्रकार बनाएंगे, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर के बाद हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उसको हम इस प्रकार बनाएंगे। जैसे एक वाक्य क्या तुम्हारा भाई चोर है। अक्सर देखने में आया है कि बच्चे इतने कमजोर हैं कि जब वो क्या क्या देखते हैं तो सबसे पहले वे व्हाट का प्रयोग कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट। क्या के लिए कोई भी अंग्रेजी हम नहीं लिखते, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे पहला वाक्य हमने लिया, क्या तुम्हारा भाई चोर है। तो सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर में हम सब्जेक्ट के हिसाब से लाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई एक वचन है। अगर यहां तुम होता तो यू का प्रयोग करते, मगर तुम्हारा भाई एक वचन और यू के साथ हम प्लूरल नंबर लाते हैं, मगर ये तुम नहीं, तुम्हारा भाई है जो एक वचन है। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इज का। सबसे पहले हम इज और फिर सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई इज योर ब्रदर। इज योर ब्रदर ए थीफ। क्या तुम्हारा भाई चोर है। दूसरा वाक्य लें, क्या मैं अच्छा शिकारी हूं। तो ये वाक्य भी क्या से शुरू हो रहा है, तो हमने ऊपर लिखवा दिया। हम किस तरह से वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले हम इज एम आर में से कोई एक लाएंगे। तो इज एम आर इज लाएं, एम लाएं या आर लाएं, इसके लिए हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जिसके बारे में कहा जाए या जो कोई कार्य करे वो सब्जेक्ट होता है। यहां हम मैं के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इज एम आर में से सबसे पहले
एम का प्रयोग करेंगे, एम। तो फिर सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा आई, एम आई ए गुड शिकारी की, हंटर। एम आई ए गुड हंटर। तीसरा वाक्य हमने लिखा, क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है? क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है? तो ऐसा नहीं कि निगेटिव केवल निगेटिव सेंटेंस में भी आते, निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, इंटेरोगेटिव में भी हम निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये वाक्य, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। अगर ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव में अगर नॉट लगाना पड़े, हमें हमेशा याद रखेंगे, नॉट का जो प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। जैसे तो सबसे पहले हमें इस एमआर लाना है। सब्जेक्ट देखें हम, सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह हमारा एक वचन है, इज। सब्जेक्ट वह के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, इज ही। हमने बताया निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है? तो क्योंकि लड़की की बात है, शी का प्रयोग करेंगे, इज शी नॉट तुम्हारे के लिए योर, और बहन के लिए सिस्टर। इज शी नॉट योर सिस्टर? इंटेरोगेटिव में भी हम दूसरे टाइप पे आ जाएं। पहले वाक्य हमने ऐसे वाक्य कराए जिनकी शुरुआत क्या से होती है। दूसरे जो हैं क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य हैं, जिनमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, और निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, वरना कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? क्वेश्चन वर्ड की बात बताऊं तो कहाँ, कौन, कब, कैसे, कितना, कितनी, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, इसी को हम सबसे पहले लाएंगे। कहाँ को इंग्लिश में वेयर, तो वेयर बोलते हैं इंग्लिश में कहाँ के लिए। इज एम आर का प्रयोग करना है, मगर करना है हमें सब्जेक्ट के अनुसार। तो तुम्हारा दोस्त एक वचन है, इसका प्रयोग करेंगे इज का। वेयर इज तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, वेयर इज योर फ्रेंड।
दूसरा वाक्य, उसकी घड़ी कैसी है। कैसा कैसी के लिए हम क्वेश्चन वर्ड हाउ का प्रयोग करेंगे। हाउ एक वचन है, इज उसके के लिए हिज। हाउ इज हिज, घड़ी को हम इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, WATCH, वॉच। उसकी घड़ी कैसी है। नेक्स्ट पे आ जाए, तुम्हारा दुश्मन कौन है। तो क्वेश्चन वर्ड कौन, कौन के लिए हम प्रयोग करेंगे हु। एक वचन है, हु इज योर, तुम्हारे के लिए योर का प्रयोग, दुश्मन के लिए एनिमी। हु इज योर एनिमी, तुम्हारा दुश्मन कौन है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। इंटेरोगेटिव को हम दो प्रकार से यहाँ बनाया हमने। एक ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, दूसरे ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन वर्ड वाले को बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड इज हमारा सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या वाले वाक्यों में हम इज हमारा सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।